क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, जिसे लेकर देश भर में तैयारियां हो रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से गिना जाता है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल में कई दूरगामी नतीजे देने वाले काम किए, लेकिन उन्हें हमेशा ही उनके शानदार भाषणों और अपनी बातचीत से दूसरों को प्रभावित करने के लिए जाना जाता रहा। उनकी समावेशी राजनीति के चलते उन्होंने विरोधियों को भी कई बार अपने साथ लेकर चलने में सफलता हासिल की थी। उनकी वाक्पटुता और तर्क के आगे कोई नहीं टिक पाता था। सोमवार को देश उनका जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। तो अटल जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। ग्वालियर में उनका खासा लगाव रहा है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं अटल जी की याद पर बनी एक मंदिर और उनके स्कूल जहां उन्होंने पढ़ाई की थी। ग्वालियर के सपूत अटल जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज ग्वालियर के लोगों के दिलों में आज भी अटल जी राज करते हैं। और यही वजह है कि अटल जी का एक ग्वालियर के लोगों ने एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हो। यहाँ पर अटल जी का एक छोटा सा मंदिर बनाया है और यहाँ पर उनकी एक मूर्ति रखी गई है, जिसमें विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना भी की जाती है। और इनके जो कविता हैं उनको यहाँ पर लोग आते हैं और वो गुनगुनाते हैं। तो अटल जी का जो पूरा लगाव ग्वालियर से था, जिस तरह से लगातार ग्वालियर के वो यहाँ से प्रधानमंत्री बने, आना जाना, लोगों से बड़ी सादगी के साथ मिलना जुलना भी यहाँ रहते थे। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपने तो अटल जी को नजदीक से देखा है, आपने कुछ कविताएं भी उनके लिए लिखी हैं, कुछ कविताएं आपके हों तो आप। उनके विचारों की मैंने एक कविता बनाई थी और बहुत अच्छे विचार थे। उन्होंने कविता मैंने स्वयं लिखी थी इसको कि छा गई है धुंध ये मौसम बदलना चाहिए। कविता का शीर्षक है परिवर्तन। बदलियों के बीच से नया सूरज निकलना चाहिए। पल रहे हैं अब तलक नाग जो आस्तीन में, काट खाएं इससे पहले फन कुचलना चाहिए। काट खाएं इससे पहले फन कुचलना चाहिए। उन्होंने एक मैंने पाश्चात्य संस्कृति से जोड़ा है। घर उजाड़े आने वाली बाहरी वो आंधियां, है यही अच्छा कि पहले से संभलना चाहिए। है यही अच्छा कि पहले से संभलना चाहिए। ये तिरंगा शान है
अटल बिहारी वाजपेयी की शब्द थे, मैंने सुना था। वो अपने तिरंगे के लिए कहते थे, ये तिरंगा शान है, अरे झुकने न देना तुम कभी, माँ के सीने में नहीं अब चोट लगना चाहिए। 200 साल गुलाम रहे। माँ के सीने में नहीं अब चोट लगना चाहिए। कुछ सबक हमको भी इतिहास से सीखना होगा, चाल दुश्मन की नहीं अब और चलना चाहिए। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आप देख सकते हो ये जो पुजारी जी हैं, इन्होंने ही अटल जी के लिए कविता लिखी थी, जो आज उन्होंने बंसल न्यूज के सामने गुनगुनाई है। यानी अभी भी अटल जी के प्रति जो लोगों का प्रेम भाव है वो आज भी झलकता हुआ नजर आ रहा है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, वो एक बार फिर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अटल जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अटल जी अटल जी। ग्वालियर के सपूत लाडले अटल बिहारी वाजपेयी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी ग्वालियर के लोगों दिलों में आज भी अटल जी के लिए उतना ही प्यार आज भी मौजूद है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। आप साफ तौर पर देख सकते हो, जो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं वहां से अटल बिहारी वाजपेयी की जो शिक्षा है वो शुरू हुई थी, और उसको लेकर आज जो बच्चे हैं उनमें जन्मदिन को लेकर अटल जी के काफी उत्साह यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। स्कूली बच्चे हैं, गोरखी जो स्कूल हायर सेकेंडरी है उसके बच्चे यहाँ पर साफ तौर पर बैठे हैं और अटल जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे हैं। और कुछ छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, अटल जी यहाँ पर शिक्षा दीक्षा यहाँ से शुरू की थी, आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो किस तरह से देखते हैं? मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पढ़े। हमारा एक आदर्श रूप में वो हम उन्हें देखते हैं और एक अच्छा व्यक्तित्व, एक महान नेता के रूप में हम उनको देखते हैं और सदा वे हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे। और भी कुछ छात्र हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अटल जी की कोई अगर छोटी सी आपको कविता कोई याद हो, एक आध पंक्ति, तो वो थोड़ा हमें बताओ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कविता लिखते थे, कवि थे, तो वो मेरे आदर्श हैं। मैंने भी उनको देखकर कविता लिखी। वो अभी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी कृतियां और जो भी है वो आज भी हमारे साथ, उनका वैभव सब कुछ हमारे साथ है। तो उन्हीं के में मैं कुछ पंक्तियां लिखी हैं तो मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैं शंकर का वह क्रोध नाले कर सकता, धरती छार छार मैं डमरू की वह प्रलय ध्वनि जिसपे नचता भीषण संघार। मैं रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकार पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बिजाई है मैंने पीकर, वो आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मात जिसको पल भर में ही छूकर। वैसे व्याकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कोई संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद। बिल्कुल, विष पीकर अमर, ये अटल जी की एक कविता थी जिसको छात्रों ने दोहराया। कुछ और भी छात्र, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सर मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अश्वनी राठौर है और मैं शासकीय उच्चतम माध्यमिक गोरगी स्कूल का छात्र हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरे साथ पढ़ने वाले विद्यालय के सभी जो मेरे भाईजन हैं और जो हमारे माननीय टीचर्स हैं, वह सभी बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि है ना श्री अटल जी जो कि है ना भारत रत्न से सम्मानित अथवा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वह हमारे इस विद्यालय से पढ़ के गए हैं। मुझे और मेरे सभी भाइयों को बड़ा ही गौरवान्वित एवं खुशी का
खुशी होती है कि है ना इतने बड़ी हस्ती हमारे विद्यालय से निकल के गए हैं। अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं ये सारे छात्र हैं और आज उनके जन्मदिन को लेकर ये शुभकामनाएं भी एक दूसरे को दे रहे हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हो, बोल सकते हैं आप, जन्मदिन की शुभकामना भी दे सकते हैं आप, बोलिए। बिल्कुल साफ तौर पर जो जन्मदिन की शुभकामना है वो छात्र एक दूसरे को दे रहे हैं और जो छात्र हैं उनमें काफी जन्मदिन को लेकर उत्साह भी दिखाई दे रहा है। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। सुबह की प्यारी